बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ आपको मैयत थ्योरी की समझ आ रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एक लेमा प्रूव करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पास्ट पेपर में लॉन्ग के हवाले से ये पूछा जाता है, जिसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है ई एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ऑफ द सबसेट ऑफ एक्स। एक्स के सबसेट का हमारे पास एक कोई भी एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस जो है आर्बिट्रेरी वो सिग्मा अलजेब्रा भी है। तो देन देयर एग्जिस्ट अ डिसजॉइंट सीक्वेंस एफ एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो इस सीक्वेंस के अंदर एक और सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जो कि डिसजॉइंट होगा। तो हमने प्रूव ये करना है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ एफ एन इज इक्वल टू काउंटेबल यूनियन ऑफ ई एन। ये हमारा रिजल्ट है। तो इसके हम 3 स्टेप बनाएंगे थ्योरम को प्रूव करने के लिए। पहले तो हम वो सीक्वेंस लेंगे जो यहाँ स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि देन देयर एग्जिस्ट अ डिसजॉइंट सीक्वेंस। वो हम सीक्वेंस की फॉर्मेशन देखेंगे कि वो सीक्वेंस किस तरह का है। उसके बाद जब हम वो सीक्वेंस बना लेंगे तो फिर हम उसको क्या प्रूव करेंगे, डिसजॉइंट हम करेंगे। डिसजॉइंट से मुराद ये है कि अगर हम उसकी टर्म में से कोई भी दो उठा लें तो उसकी इंटरसेक्शन करें तो वो एक एम्प्टी आता है, मीन्स कि उनकी कॉमन इंटरसेक्शन नहीं होती। जब हम ये भी कर लेंगे, इसको डिसजॉइंट भी प्रूव कर लेंगे, तो लास्ट में हम ये करेंगे कि काउंटेबल यूनियन ऑफ एफ एन इज इक्वल टू काउंटेबल यूनियन ऑफ ई एन। इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए क्या हम करेंगे कि पहले इसको इसमें कंटेन करवाएंगे, फिर इसको इसमें कंटेन करवाएंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी, तो हम दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ये वाला रिज़ल्ट प्रूव कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले वो फार्मेशन देखते हैं जो सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट अ डिसजॉइंट सीक्वेंस एफ एन। जो हमारे पास ये सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है इस सीक्वेंस के अंदर, उसकी हम फार्मेशन देखते हैं। वो फार्मेशन कुछ स्पेसिफिक फार्मेशन है और उसको हम डिफाइन करते हैं। प्रूफ define a new sequence fn n is equal to 1 to infinity। ये हमारे पास हमने एक न्यू सीक्वेंस डिफाइन किया है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन किस टाइप की है, ये किस तरह हमने डिफाइन किया है। f1 जो है वो इक्वल होगा e1 के, f2 इक्वल होगा e2 डिफरेंस E1 के, इसी तरह F3 जो इक्वल होगा वो E3 डिफरेंस E1 यूनियन E2। चलते जाएंगे, Fn इक्वल होगा हमारे पास En डिफरेंस E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू En-1। ये हमारे पास वो सीक्वेंस है जिसकी हमने स्पेसिफिक फॉर्मेशन डिफाइन कर ली है। तो यहाँ से अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। ये वाला जो रिज़ल्ट है, पिछले लेक्चर की वीडियो में हम ये फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद में आपको यहाँ बता देता हूँ कि हमारे पास ये एक रिज़ल्ट है कि ए डिफरेंस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट के। तो अब ई एन डिफरेंस E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू सोन En-1, ये वाला रिज़ल्ट जो है इस पे हम ये वाला जो है रिज़ल्ट यूज़ करते हैं। तो इससे क्या इम्प्लाइज होगा, हमारे पास एफ एन जो है वो इक्वल होगा ई एन इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू En-1 इसका कम्प्लीमेंट। ये वाला रिज़ल्ट यूज़ किया हमने कि अगर ए डिफरेंस बी हमारे पास इक्वल हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ई एन इंटरसेक्शन ई एन डिफरेंस E1 यूनियन अप टू सोन ई एन, ये हमारे पास डिफरेंस था, तो इसको हमने ये वाला रिज़ल्ट यूज़ करके ये लिख लिया कि ई एन इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 अप टू सोन En-1। अब क्या करते हैं हम इस पे क्या डी मॉर्गन लॉ लगा देते हैं। वो हमें क्या कहता है कि जो कम्प्लीमेंट होता है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो हमारे पास यूनियन होती है वो किस में चेंज होती है, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू ई एन इंटरसेक्शन E1 के कम्प्लीमेंट, और ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा E2 का कम्प्लीमेंट, और ये यूनियन इंटरसेक्शन में चलते जाएंगे En-1 का कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह का बन गया। अब इसकी राइट हैंड साइड को देखें कि ये जो टर्म्स हैं E1 E2 अप टू सोन, ये बेसिकली जो टर्म्स हैं ये इस सीक्वेंस की हैं En n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जो कि आर्बिट्रेरी सीक्वेंस है और सबसेट है एक्स का। और ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये सिग्मा अलजेब्रा है।
अगर ये वाला सीक्वेंस सिग्मा अलजेब्रा है तो इसकी जो टर्म हम ले रहे हैं तो ये इनकी इंटरसेक्शन भी सिग्मा अलजेब्रा होगी। अगर इनकी इंटरसेक्शन सिग्मा अलजेब्रा होगी तो ये बिलोंग करेगी सिग्मा अलजेब्रा को। अगर ये राइट हैंड साइड सिग्मा अलजेब्रा को बिलोंग करेगी तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एफ एन जो है वो भी बिलोंग करेगा सिग्मा अलजेब्रा को। राइट हैंड साइड बिलोंग कर रही है सिग्मा अलजेब्रा को तो लेफ्ट हैंड साइड भी सिग्मा अलजेब्रा को बिलोंग करेगी। ये क्यों कर रही है? क्योंकि ये वाला जो सीक्वेंस है हमारे पास आर्बिट्रेरी, ये हमें कहा गया है कि ये सिग्मा अलजेब्रा है। तो अगर वो सीक्वेंस है सिग्मा अलजेब्रा है तो इसकी टर्म का इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होगा? सिग्मा अलजेब्रा भी होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा ये हमने एक थ्योरम में प्रूव भी किया था कि इंटरसेक्शन इनफाइनाइट की वो हमारे पास क्या होती है, वो भी बिलोंग करती है सिग्मा अलजेब्रा को। अब हमने एक चीज़ तो देख ली कि एफ एन भी बिलोंग कर रहा है इस सीक्वेंस के अंदर सिग्मा अलजेब्रा के अंदर। अब हमने ये देखना है कि जो एफ एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ये जो सीक्वेंस है हमने जिसकी फॉर्मेशन की है इसको हमने प्रूव करवाना है कि ये क्या है, ये डिसजॉइंट सीक्वेंस है। तो यहाँ नीचे हम आप लिख सकते हैं कि नाउ वी वांट टू शो एफ एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डिसजॉइंट सीक्वेंस। तो उसको डिसजॉइंट सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके दो एलिमेंट लेंगे एफ एम और एफ एन बिलोंग टू एफ एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो हमें ये शो करवाना होगा कि इनमें कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है, यानी कि इसकी टर्म की जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। तो हमें ये एफ एम इंटरसेक्शन एफ एन इज इक्वल टू एम्प्टी, जब हमारे पास ये रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा तो तब हम कहेंगे कि ये जो हमने सीक्वेंस जिसकी फॉर्मेशन की है वो हमारे पास क्या है, एक डिसजॉइंट सीक्वेंस है। अगर ये वाला रिज़ल्ट हम देखें तो एफ एन इज इक्वल टू ई एन और इन सब की इंटरसेक्शन, इधर से मैं लिख सकता हूँ कि एफ एम कंटेन ई एम, क्योंकि ये देखें ना अगर ये इसके रिज़ल्ट के इक्वल है तो इसके अंदर वो कंटेन भी करेगा। अगर एफ एन के लिए ये ई एन के इक्वल है तो एफ एम के लिए ये ई एम के इक्वल होगा, तो फिर ये एफ एम कंटेन करेगा ई एम में। वो मैंने ये भी लिखा। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि जो हमारे पास m है वो लेस देन n है, मीन्स के n से पिछली जो हमारे पास टर्म होगी वो m होगी या -1 होगी। मैं दोबारा ये बता देता हूँ, हमारे पास ये एक रिज़ल्ट है जो हमने ये बनाया है एफ एन इज इक्वल टू ई एन इंटरसेक्शन अप टू ये सारी टर्म। तो ये एफ एन इसके अंदर कंटेन भी करेगा। इसी तरह हमारे पास एफ एम भी इस ई एम के हिसाब से कंटेन करेगा। तो वो मैंने यहाँ ये रिज़ल्ट लिख दिया कि एफ एम कंटेन इंटू ई एम। हमने प्रूव बेसिकली करना है कि एफ एम इंटरसेक्शन एफ एन इज इक्वल टू एम टी। तो इस रिज़ल्ट पे मैं क्या कर लेता हूँ, इंटरसेक्शन ले लेता हूँ एफ एन की, सॉरी एफ एम इंटरसेक्शन एफ एन कंटेन ई एम इंटरसेक्शन एफ एम। यहाँ पर मैंने क्या किया कि दोनों साइड पे मैंने इंटरसेक्शन ले लिए एफ एम की। इसको फ़िलहाल इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लें। हमें तो ये वाले रिज़ल्ट को शो करवाना है एम्प्टी, तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। इस रिज़ल्ट पे फोकस करते हैं और इसको हम प्रूव करते हैं कि ये क्या चीज़, अगर ये हमारे पास एम्प्टी आ जाए तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं कि ई एम इंटरसेक्शन एफ एन ये किसके इक्वल होगा, ई एम एज इट एज, इंटरसेक्शन भी एज इट एज। अब एफ एन की वैल्यू ये देखें, ये हमने बनाई है एफ एन की वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यू क्या है एफ एन की। तो एफ एन की वैल्यू को यहाँ से उठा के मैं इधर पुट कर देता हूँ। वो क्या है, ई एन इंटरसेक्शन इनटू इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 टू n-1 ई आई का कम्प्लीमेंट। ये वाला ई एन इंटरसेक्शन एज इट एज और बाकी इनको मैंने क्या कर लिया, सम ऑफ की फॉर्म में ये सब की इंटरसेक्शन को आई इज इक्वल टू 1 टू n-1, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है वो हमारे पास ई n-1 तक हैं, तो मैंने आई की वेरिएशन n-1 तक ही ली है और बाकी ये सब के कहाँ है कम्प्लीमेंट। अगर इसको आप दोबारा ओपन करें तो हमारे पास यही वाला रिज़ल्ट आएगा। अब देखें हमारे पास ये मैंने कंडीशन लगाई है इधर कि हमारे पास m जो होगा वो लेस देन होगा n से, मतलब m पहले आएगा, m की टर्म पहले आएगी, n बाद में आएगा। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर m कंटेन करेगा, m-1 भी कंटेन करेगा, फिर m कंटेन करेगा, उसके बाद n-1 कंटेन करेगा, फिर तब जाके n वाला आएगा। तो मैं इसका जो m वाला है कम्प्लीमेंट उसको सेपरेट कर लेता हूँ।
ई एम इंटरसेक्शन ई एम के कम्प्लीमेंट, उसको मैंने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, और बाकी इंटरसेक्शन को मैंने ये क्या कर लिया, इसका रिज़ल्ट, इसको इंटरसेक्शन खोल ली, ई एन इंटरसेक्शन ई वन का कम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ई टू का कम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ई एम माइनस वन का कम्प्लीमेंट। अब देखें इसके अंदर एन एम जो है हमारा वो लेस देन है एन से। अब पहले एम वाली टर्म आ रही है तो एम लेस माइनस वन का कम्प्लीमेंट मैंने लिख लिया। उससे अगली टर्म जो थी हमारे पास वो ये थी कि ई एम का कम्प्लीमेंट, और उस टर्म को मैंने उठा के इसके साथ क्या कर दिया, इसकी इंटरसेक्शन ले ली है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आएगी वो चलते जाएंगे कि ई एन माइनस वन का कम्प्लीमेंट आएगा, ठीक होगा। अब किसी भी सेट का सेट की इंटरसेक्शन लें उसके उसी के कम्प्लीमेंट के साथ, तो वो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो एक एम्प्टी आता है। किसी भी सेट की हम इंटरसेक्शन लें उसी के कम्प्लीमेंट के साथ तो हमारे पास रिज़ल्ट एम्प्टी आता है। ये एम्प्टी आ गया इंटरसेक्शन अप टू ये वाली सारी टर्म एज इट है, ई एन इंटरसेक्शन ई वन का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई टू का कम्प्लीमेंट अप टू सो ऑन ई एन माइनस वन का कम्प्लीमेंट। अब यहाँ से देखिए, आप एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन लें किसी और सेट के साथ तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, क्योंकि उसमें कोई कॉमन टर्म हमारे पास नहीं होगी, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगी। यहाँ एम्प्टी है, इसकी कोई यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास एज अ होल क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। तो इधर हमारे पास क्या चल रहा था, ये वाला ई एम इंटरसेक्शन एफ एन इज इक्वल टू क्या, एम्प्टी आ गया। अब ये वाला रिज़ल्ट अगर हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या करेगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड एफ एम इंटरसेक्शन एफ एम और ई एम इंटरसेक्शन एफ एन, इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, एम्प्टी। वो मैंने ये एम्प्टी लगा दिया। तो यही हमने प्रूव करना था, पहले ये प्रूव करना था कि इस सीक्वेंस के अंदर देयर एग्जिस्ट रजिस्ट जॉइन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। उस सीक्वेंस की हमने क्या की, हमने उसकी फॉर्मेशन देखी। जब हमने वो सीक्वेंस देख लिया कि वो भी बिलोंग कर रहा है सिग्मा अलजेब्रा को, तो देन हमने ये देखना था कि वो क्या है, वो सीक्वेंस जो है जिसकी हमने फॉर्मेशन स्पेसिफिक की है वो वाला डिसजॉइंट सीक्वेंस है। तो डिसजॉइंट सीक्वेंस के लिए हमने ये प्रोसीजर किया। उसके लिए क्या करना होता है कि 2 एलिमेंट इस सीक्वेंस से हम लेते हैं, मतलब उसकी टर्म की अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो एक एम्प्टी सेट आती है, कोई उनकी कॉमन इंटरसेक्शन नहीं होती। तो मैंने इसको प्रूव करने के लिए 2 ही इसके टर्म लिए हैं, तो उसको मैंने ये शो करवा दिया कि वो एक एम्प्टी है। यहाँ तक आपको किसी किस्म का भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे SMS कर सकते हैं कि यहाँ से हमें इशू आ रहा है, इंशाल्लाह आपको फौरी रिस्पांस मिल जाएगा। तो मैं फ़िलहाल अभी इसको रेज़ करता हूँ। अब हमारा लास्ट जो काम है वो ये है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ एफ एन इज इक्वल टू काउंटेबल यूनियन ऑफ ई एन, हमने इसको प्रूव करना है। अभी तक जो हमने ये काम किया वो इसकी स्टेटमेंट को यहाँ तक किया कि इसका एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, और वो सीक्वेंस क्या है, वो डिसजॉइंट सीक्वेंस है, और डिसजॉइंट सीक्वेंस को हमने यहाँ तक प्रूव कर लिया। नेक्स्ट अब हम इसको करते हैं, मैं इसको रेज़ करता हूँ इतने में। जो आखिरी हमारे पास स्टेप है, अब हमारा मेन जो रिज़ल्ट जो हमने प्रूव करना है वो ये जो करना है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ एफ एन इज इक्वल टू काउंटेबल यूनियन ऑफ ई एन। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसको इसमें कंटेन करवाएंगे, फिर इसको इसमें कंटेन करवाएंगे। वो जो 2 इक्वेशन हमारे पास बनेगी उन दोनों की कंपेयर की मदद से हमारे पास ये रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा। सिंस एफ एन कंटेन ई एन, सॉरी मैंने ये रेज कर दिया, जो हमने फॉर्मेशन की थी एफ एन की सीक्वेंस की, तो इधर हमारे पास एक रिज़ल्ट बना था एफ एन इज इक्वल टू ई एन डिफरेंस ई वन कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, वो सारी टर्म बनी थी। तो वहाँ से अगर एफ एन इज इक्वल टू ई एन है तो एफ एन उसके अंदर कंटेन भी करेगा। तो इसी तरह मैंने ये लिख लिया कि उस रिज़ल्ट से कि एफ एन हमारे पास कंटेन क्या कर रहा है, ई एन में। अगर एफ एन कंटेन कर रहा है, एफ एन कंटेन कर रहा है ई एन में, तो इनकी क्या होगी, काउंटेबल यूनियन भी कंटेन करेगी इसी में। एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन कंटेन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मार्क कर लेते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो बन गई। अब हमारा टास्क ये है कि हमने इसको इसमें कंटेन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट लेंगे और शो ये करवाएंगे इसमें, तो वो इसमें चला गया, तो फिर वहाँ से हमारे पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा। तो मैं एक एलिमेंट लेता हूँ इससे
एक्स बिलोंग टू यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन। अब मैंने ये एक एलिमेंट लिया इससे, अगर ये इसमें चला जाएगा तो ये इसमें कंटेन कर जाएगा। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है इसके यूनियन में, मैंने ये सपोज किया, लेट किया, तो ये इसकी किसी टर्म में तो होगा। अगर इस सबकी टर्म की यूनियन में है तो किसी न किसी और टर्म में भी होगा। तो यहाँ से मैं क्या एम्प्लाइज कर सकता हूँ कि एक्स बिलोंग टू ई एन। मैंने उसको बस जनरल एक नाम दिया कि ये एक्स ई एन को भी बिलोंग कर रहा है। इस सारी टर्म की यूनियन में अगर एक्स बिलोंग कर रहा है तो वहाँ किसी ई एन को भी बिलोंग करेगा। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि लेट एम बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास m वो आखिरी एलिमेंट है जिसमें ये मौजूद है x, इसके अलावा पीछे किसी में भी मौजूद नहीं है। मतलब क्या है बात कहने का कि x बिलोंग टू ई एम में तो है, बट x डज नॉट बिलोंग टू ई एम माइनस 1। m हमारे पास वो आखिरी एलिमेंट होगा जिसमें ये मौजूद होगा, उससे पीछे ये x डज नॉट बिलोंग करेगा, उसमें ये क्या होगा, उससे ये बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, अपने रिज़ल्ट की तरफ आते हैं कि लिख सकता हूँ कि x बिलोंग टू ई एन डिफरेंस E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू सो ई एम माइनस 1। मतलब क्या है कि x बिलोंग कर रहा है ई एन को, जो यहाँ हमने लिखा है, बट लेकिन ये इन सब में बिलोंग नहीं कर रहा। ई एम माइनस 1 तक क्या चीज़ है कि ये बिलोंग नहीं कर रहा। मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है कि एम बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि वहाँ तक बिलोंग करता है x, उससे पिछली किसी टर्म तक ये क्या करता है, ये बिलोंग नहीं करता। तो इसको अगर मैं दोबारा देखूँ तो ये किसकी इक्वल होगा, यहाँ पे हम रिज़ल्ट लगाएंगे a डिफरेंस b वाला, जो हमारे पास इक्वल होता है a इंटरसेक्शन b के कम्प्लीमेंट के। तो ये वाला रिज़ल्ट अगर हम इस पे अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा कि x बिलोंग टू ई एन इंटरसेक्शन इंटू E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू सो ऑन ई एम माइनस 1 के कम्प्लीमेंट के। ये वाला रिज़ल्ट हमने क्या कर दिया, डिफरेंस वाला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। मज़ीद आप देखें इस पे आप क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ लगा सकते हैं कि x बिलोंग टू ई एन इंटरसेक्शन E1 का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई एम माइनस 1 के कम्प्लीमेंट के। अब ये वाला जो रिज़ल्ट है ये हमने जब एक सीक्वेंस की फॉर्मेशन की थी FN की, जो हमने न्यू सीक्वेंस लिया था इधर स्टार्ट में, तो हमारे पास किसके इक्वल आया था कि वो FN इस रिज़ल्ट के इक्वल आया था। तो वहाँ से ये हमारे पास x बिलोंग कर जाएगा FN से। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये वाला जो रिज़ल्ट था जब हमने एक सीक्वेंस न्यू डिफ़ाइन किया था, उसकी जब हमने फॉर्मेशन की थी तो लास्ट में हमारे पास एक FN इक्वल आया था एक रिज़ल्ट के, वो हमारे पास रिज़ल्ट ये वाला था। ये सारा रिज़ल्ट हम जो स्टार्ट में पढ़ के आ चुके हैं, देख के प्रूव करके आ चुके हैं कि ये रिज़ल्ट FN के इक्वल था। तो x बिलोंग कर जाएगा FN को। अगर x बिलोंग कर रहा है FN को तो यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि x बिलोंग टू इसकी काउंटेबल यूनियन में भी बिलोंग करेगा। अब इस रिज़ल्ट को देखें और इसको देखें। मैंने x एलिमेंट लिया था काउंटेबल यूनियन ऑफ EN से, लेकिन x कहाँ से आ गया, काउंटेबल यूनियन ऑफ FN से। तो मतलब ये वाला सेट किस में कंटेन कर गया, इसमें कंटेन कर गया। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी EN कंटेन यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी FN। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, इन दोनों को कंपेयर करें तो वहाँ से हमारे पास जो मेन रिज़ल्ट है यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी FN इज इक्वल टू यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी EN। काउंटेबल यूनियन ऑफ FN इज इक्वल टू काउंटेबल यूनियन ऑफ EN। तो यही हमने प्रूव करना था इस रिज़ल्ट में। मज़ीद आपको यहाँ से भी समझ नहीं आई, मैं दोबारा आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे SMS कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह फौरी रिस्पांस दिया जाएगा, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा।